हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ट्रेड फीटर में प्रयोग होने वाले विभिन्न टूल, उपकरण तथा मशीनों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चलते हैं वर्कशॉप की ओर। ट्रेड फीटर में प्रयोग होने वाले टूल इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो एक एक करके हम सारे टूल के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा जो है क्या काम किया जाता है वो भी हम बताएंगे। तो ये जो है आप देख रहे हैं, सबसे पहले स्टील रूल। इसके द्वारा जो है ट्रेड फीटर में जॉब को जो है मापने का काम किया जाता है। दूसरा जो टूल है ये इसको ट्राई स्क्वायर बोलते हैं और इसके द्वारा जॉब की फ्लैटनेस तथा स्क्वायरनेस चेक की जाती है। ये ट्राई स्क्वायर है। ये जो आप देख रहे हैं इसको बेंच वाइज बोलते हैं और इसके द्वारा जो है जॉब को पकड़कर उस पर फाइलिंग तथा हेक्साइंग आदि करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो ये टूल है इसको जो है इनसाइड कैलिपर बोलते हैं और इसके द्वारा किसी भी जॉब की अंदरूनी माप की इनडायरेक्ट मेजरमेंट ली जाती है, फिर उस माप को जो है स्टील रूल में पढ़ा जाता है। इसको इनसाइड कैलिपर बोला जाता है। इसको जो है ओड लैग कैलिपर कहा जाता है और इसका प्रयोग जो है जॉब पर मार्किंग करते समय समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है इसको जो है आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं और इसके द्वारा जॉब का जो है भारी माप जो है लिया जाता है और फिर उस माप को जो है स्टील रूल में रखकर पढ़ा जाता है। इस कैलिपर को डिवाइडर कहा जाता है और इसके द्वारा किसी जॉब पर जो है वृत्त तथा चाप बनाए जाते हैं। ये डिवाइडर है। ये जो आप टूल देख रहे हैं इसको जो है पंच कहा जाता है और यह है सेंटर पंच बोलते हैं इसको। इसके द्वारा जो है ड्रिलिंग करने से पूर्व ड्रिलिंग वाले स्थान पर जो है पंचिंग करने का काम इससे करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है इसको जो है स्ट्रेट स्क्राइबर कहते हैं। इसके द्वारा जॉब पर सीधी लाइनें खींचने का काम इसके द्वारा किया जाता है। ये जो आप पंच देख रहे हैं इसको डॉट पंच कहते हैं और मार्किंग की गई लाइनों को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल है इसको स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। इसके द्वारा जो स्क्रू होते हैं उनको खोलने तथा बंद करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल है इसको चीजल बोलते हैं और ये फ्लैट चीजल है। इसके द्वारा जो है चिपिंग करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो ये टूल है इसको जो है बॉल पिन हैमर कहा जाता है। इसके द्वारा पंचिंग करते समय हैमरिंग करने का काम किया जाता है तथा ये इसकी जो पिन है इसके द्वारा रिवेटिंग करने का काम भी किया जाता है। ये भी हैमर है लेकिन इसका आकार थोड़ा छोटा है। इसके द्वारा भी पंचिंग आदि काम किए जाते हैं। नेक्स्ट जो टूल है इसको हैंड फाइल कहा जाता है। ये फ्लैट फाइल स्मूथ है। इसके द्वारा जॉब पर जो है फाइलिंग करने का काम किया जाता है। जॉब को जो है घिसने का काम इसके द्वारा करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है इसको ट्रायंगुलर फाइल कहा जाता है और इसके द्वारा जॉब पर जो है जो ट्रायंगुलर खांचे बने होते हैं उनकी फाइलिंग करने का काम किया जाता है। अगला जो टूल है इसको हाफ राउंड फाइल कहा जाता है और इसके द्वारा जॉब पर जो अर्धगोलाकार ग्रूव बनाए जाते हैं उनकी फाइलिंग करने का काम किया जाता है। ये जो टूल है इसको हेक्सा बोला जाता है और ये जो हेक्सा है ये फिक्स टाइप का हेक्सा फ्रेम है और ये नए आए हैं, भी हमारी आइटम है, आप देख सकते हैं ये। तो इसमें ब्लेड लगाकर जो है जॉब को काटने का काम किया जाता है। इसको जो है हम जो है सेफ्टी गोगल्स कहते हैं। इसका प्रयोग जो है जब भी प्रशिक्षार्थी जो है ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग आदि करते हैं तो इसको आंखों पे लगाया जाता है ताकि जो है ग्राइंडिंग करते समय जॉब के चिप्स जो है आंखों पे ना पड़े। इसको फाइल कार्ड कहा जाता है। इसका प्रयोग जो है फाइल पर के दांतों में जो चिप्स फंस जाते हैं उनको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये फ्लैट फाइल बास्टर्ड इसको कहा जाता है और इसके द्वारा रफ मटेरियल यानी कि अधिक मात्रा में जब हमें फाइल जॉब से धातु हटानी हो तो इसका प्रयोग करते हैं। ये जो फाइल आप देख रहे हैं इनको नीडल फाइल कहा जाता है। इनके द्वारा बहुत ही बारीक जो काम इनके द्वारा किया जाता है। ये नीडल फाइल हैं, सेट में मिलती हैं। इसको फ्लैट फाइल स्मूथ कहा जाता है और ये जो है जॉब पर जब कटिंग कर देते हैं और बास्टर्ड फाइल के द्वारा फाइलिंग कर देते हैं इसके द्वारा फिनिशिंग करने का काम जो है किया जाता है। नेक्स्ट जो ये टूल है इसको जो है फीलर गेज कहा जाता है और इसका जो प्रयोग है वह दो जो मैटिंग पार्ट हैं उनके बीच का गैप चेक करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। इसको फीलर गेज कहा जाता है। नेक्स्ट जो टूल है इसको राउंड फाइल कहा जाता है और राउंड फाइल के द्वारा गोलाकार सुराख का डाया बढ़ाने का जो है काम किया जाता है।
सेट, इसके द्वारा जो है जॉब पर जो है अगर हमें किसी गोल रोड पर चूड़ी काटनी है तब इसका डाई का प्रयोग किया जाता है। और यदि गोलाकार सुराख में हमें थ्रेड काटनी हो बोल्ट लगाने के लिए तो फिर टेप का प्रयोग करते हैं। ये टेप एंड डाई सेट है। इसको जो है हम ड्रिल सेट बोलते हैं और ये टेपर सैंक ड्रिल सेट है। और इसके द्वारा जो है जॉब पर ड्रिल करने का जो है काम किया जाता है। ये टेपर सैंक ड्रिल इसको बोलते हैं, टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल। नेक्स्ट जो टूल है ये स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल है। इसके द्वारा भी जॉब पर जो है सुराख बनाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल है इसको हैंड ड्रिल मशीन कहा जाता है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। इसके द्वारा जो है कंपोनेंट पर या जहाँ पर हमें ड्रिलिंग करनी हो वहाँ पर इसके द्वारा ड्रिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल को जो है हम नंबर पंच कहते हैं। इसके द्वारा जॉब पर जो है नंबर निशान बनाने का जो कार्य किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल है यह लेटर पंच है। इसके द्वारा जॉब पर जो है अल्फ़ाबेट जो है वो मार्क किए जाते हैं। टूल है इसको हम एंगल प्लेट कहते हैं और इसका प्रयोग जो है मार्किंग करते समय जब हम वर्नियर हेड गेज के द्वारा मार्किंग करते हैं तो इसके द्वारा इसको सरफेस प्लेट पर रखकर जो है जॉब को सहारा देने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है इसको जो है वी ब्लॉक पेयर बोलते हैं और इसका प्रयोग जो है गोलाकार रोड को जो है पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम जो है मार्किंग ब्लॉक या यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक या स्क्रैबिंग ब्लॉक बोलते हैं। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब को सेंटर में बांधने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल है इसको हम जो स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं और इस गेज के द्वारा हम जो है किसी तार तथा सीट का जो है नंबर चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज कहा जाता है। नेक्स्ट टूल जो है इसको स्क्रू पिच गेज कहा जाता है। इसके द्वारा जो है कोई बोल्ट है या नट है उसकी चूड़ियों की पिच ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये स्क्रू पिच गेज है। नेक्स्ट टूल जो है इसको जो है ऑयल कैन बोलते हैं। इसके द्वारा मशीन की जो पार्ट्स हैं उन पर ऑयलिंग करने का काम जो है किया जाता है। नेक्स्ट जो ये टूल है इसको वर्नियर हाइट गेज बोला जाता है। इसके द्वारा जॉब पर जो है समांतर लाइनें खींचने का काम किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज इसे बोलते हैं। तो टूल है इसको जो है हम वर्नियर कैलिपर बोलते हैं और इसके द्वारा जो है ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच और मैट्रिक प्रणाली में 0.02 mm की एक्यूरेसी में माप ली जा सकती है जॉब की। ये वर्नियर कैलिपर है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इसको इनसाइड माइक्रोमीटर कहा जाता है। इसके द्वारा जो है किसी जॉब की जो है आंतरिक माप जो है चेक की जाती है और इसकी एक्यूरेसी 0.01 mm है। नेक्स्ट जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर बोला जाता है और ये माइक्रोमीटर जो है 50 से 75 mm तक की जो है जॉब को चेक करता है। इसकी एक्यूरेसी भी 0.01 mm है। नेक्स्ट जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये भी जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर है, बस इसमें अंतर इतना है कि इसकी रेंज जो है वो 25 से 50 mm की है। ये भी आउटसाइड माइक्रोमीटर है और इसकी रेंज जो है 0 से 25 mm है, आप देख सकते हैं, और एक्यूरेसी 0.01 mm है, यानी कि 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी में ये जॉब चेक करता है। ये जो टूल है इसको कॉम्बिनेशन सेट कहा जाता है और इसको आप खोल के देखते हैं। ये देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें ये स्टील रूल होता है, इसको ग्रू स्केल बोलते हैं। इसके पीछे ग्रू कटा होता है इसलिए इसको ग्रू स्केल बोलते हैं। आगे की वीडियो में इसके बारे में इसका विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। और ये इसका जो प्रोटेक्टर हेड है, ये इसका जो है स्क्वायर हेड है और ये इसका सेंटर हेड है। इनको जो है एक्सट्रैक्टर कहा जाता है और इनके द्वारा जो है टूटे टेप को या ड्रिल को होल करके उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं होल से। इसको जो है स्पिरिट लेवल कहा जाता है। इसके द्वारा जो है मशीन का लेवल चेक किया जाता है। इनको स्ट्रेट एज कहा जाता है। ये स्ट्रेट एज है। ये स्टील रूल हैं बड़े आकार के, 300 mm तक जो है ये माप ले सकते हैं। इनको कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है और ये जो है इलेक्ट्रीशियन के रूप में जो है काम करते हैं इनके द्वारा। ये सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग करने के काम आती है। सोल्डरिंग आयरन है ये।
ये ब्लो लैंप है, इसके द्वारा इसमें ऑयल भर के इसके द्वारा जो है हार्डनिंग आदि का काम किया जाता है। ये स्पैनर सेट है, विभिन्न प्रकार की चाबियाँ इसमें नट बोल्ट को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रैचेट सॉकेट डाई सेट है और इसमें जो है आप बड़े से बड़ा नट जो है इसके द्वारा आप खोल सकते हैं तथा उसको टाइट भी कर सकते हैं। इसके द्वारा पाइप को इजीली बेंड किया जा सकता है। ये बॉक्स स्पैनर सेट है, जहाँ ग्रू में कहीं अगर कोई नट हो तो उसको इजीली इसके द्वारा खोला जा सकता है। ये मैग्नीफाई ग्लास है, अगर कोई कंपोनेंट की रीडिंग हमको नहीं दिखाई दे रही तो हम इसके द्वारा जो है उसको देख सकते हैं। ये जो है सी क्लैंप है, इनके द्वारा जॉब को जो है पकड़ा जाता है, बांधा जाता है जॉब को। ये रिमर है, ये एडजस्टेबल रिमर है। रिमर का काम जो है वो ड्रिल द्वारा किए गए होल को और शुद्ध फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फ्लैट स्क्रैपर है, फ्लैट सरफेस की स्क्रैपिंग इसके द्वारा की जाती है। ये हाफ राउंड स्क्रैपर है, अगर अर्धगोलाकार कोई सरफेस है तो उसकी स्क्रैपिंग इसके द्वारा की जाती है। ये ट्रेंगुलर स्क्रैपर है, अगर कोई ट्रेंगुलर सरफेस है तो उसकी स्क्रैपिंग, या बैरिंग की जो गोलाकार सरफेस है इंटरनल, उसकी स्क्रैपिंग इसके द्वारा की जाती है। ये राउंड नोच चीजल है, इसके द्वारा जो है जो जॉब होता है उसके जो कोने होते हैं वहाँ की जो है इसकी जो चिपिंग की जाती है। ये फ्लैट चीजल है छोटी वाली। ये ड्रिल चक है, ये ड्रिल मशीन में लगता है और इसमें ड्रिल को जो है बांधते हैं। ये पाइप रिंच है, इनका प्रयोग पाइप को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है पाइप को पकड़ने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये व्हील ड्रेसर है, जो ग्राइंडर व्हील है, जब उसके वो काम करना बंद कर देता है तो इस ड्रेसर के माध्यम से जो है उसके पर नए कान उभारे जाते हैं। इसके अंदर जो है मशीन वाइसें लगी हुई हैं, अभी ये फिट नहीं की, नई आई हैं, तो इनके द्वारा जो है इसको मशीन की टेबल पर क्लैंप करके इसमें जॉब जो है पकड़े जाते हैं। ये अधिक एक्यूरेसी में जो है जॉब को पकड़ती है। ये स्लीव ड्रिल है, ये स्लीव है, इनका प्रयोग लेथ मशीन में टेपर सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए करते हैं। इसको विंग कंपास कहा जाता है, ये बड़े आकार के वृत्त तथा चाप लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये टॉर्क रिंच है, ये स्लेज हैमर है, भारी चोट लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये डिफरेंट प्रोफाइल गेज है, ये आप देख सकते हैं सेंटर गेज, और ये डिफरेंट प्रोफाइल गेज हैं, विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल को चेक करने के लिए। ये डबल पिन है और इसके अंदर जो है बोरिंग बार विद इंसर्ट है। ये बोरिंग बार है और इसमें इंसर्ट लगे हुए हैं। इसके द्वारा ये जो इंसर्ट है इनको खोला तथा टाइट किया जाता है। ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, आप देख सकते हैं। इसके द्वारा माप लेना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें ट्रेनीज को सिर्फ रीडिंग पढ़नी पड़ती है। ये स्लाइस हैं और इनके द्वारा जो है वर्कशॉप में भारी सामान को खींचा जा सकता है। ये बहुत मजबूत होती हैं, रस्सी का काम करती हैं। ये डायल वर्नियर कैलिपर है, इसके द्वारा भी 0.02 mm की एक्यूरेसी में जो है जॉब की जो है मेजरमेंट चेक की जाती है। डायल वर्नियर कैलिपर है। बड़े पाइप को जो है खोलने तक बांधने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये पाइप कटर है, इसके द्वारा जो है पाइप को हम आसानी से एक्यूरेसी के साथ जो है काट सकते हैं। पाइप कटर है। ये एडजस्टेबल स्पैनर है, इसके द्वारा जो है हम बड़े या छोटे नट बोल्ट को जो है इजीली जो है आसानी से खोल सकते हैं। ये एडजस्टेबल स्पैनर है। स्ट्रेट स्निप है, यानी कि कैंची, इसके द्वारा पतली शीट को हम आसानी से जो है कटिंग कर सकते हैं। ये बैंड स्निप है, इसके द्वारा हम गोलाई में जो है चादर को जो है काट सकते हैं। ये बैंड स्निप है। ये पुली पुलर है, इसके द्वारा हम शाफ्ट में लगी पुली को आसानी से जो है बाहर खींच सकते हैं। इसको पुली पुलर कहा जाता है। ये मैलेट है और ये सॉफ्ट हैमर में आता है। इसके द्वारा जो है जब हम सीट मेटल पे काम करते हैं या कोई हमें फिनिश पार्ट को आपस में फिट करना है तो हम इसके द्वारा चोट लगाते हैं ताकि फिनिश पार्ट पे डेंट ना पड़े। ये भी जो है सॉफ्ट हैमर में आता है।
और इसके द्वारा भी जो है फिनिश पार्टों पे चोट लगाने का जो कार्य जो है किया जाता है। ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, आप देख सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी 0.01 mm है। ये रैचेट डाई सेट है। पाइप ऊपर चूड़ी काटने के लिए जो है इस रैचेट डाई सेट का प्रयोग किया जाता है। ये स्लिप गेज है, इनको जॉनसन स्लिप गेज कहा जाता है। ये जॉनसन स्लिप गेज इनको कहा जाता है। वो बताई दी है। अब जो है ट्रेड फिटर में जो मशीन प्रयोग होती है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसको लेथ मशीन कहा जाता है और ये आपको हम चला के दिखाते हैं, चलती है चला। इसको लेथ मशीन कहा जाता है। इस पे जो है जॉब को टर्न करके उसको विभिन्न आकृतियाँ प्रदान की जाती हैं। ये वेल्डिंग मशीन है। इसके द्वारा जॉब पर जो वेल्डिंग आदि की जाती है। ये ड्रिलिंग मशीन है। जॉब पर ड्रिलिंग करने का काम इस मशीन के द्वारा किया जाता है। ड्रिल है, उसको तेज करना है या जॉब की जो है कहीं पर जो है उसको घिसना है तो हम ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। उसकी कटिंग फाइलिंग आदि की जाती है बेंच वाइज से। इसको पर जो है जॉब को इस पर रखकर जो है मार्किंग पंचिंग आदि काम जो है इस पर कर सकते हैं, एनविल या फोर्जिंग आदि कर सकते हैं। और इसमें जो है प्रशिक्षार्थियों को हाइड्रोलिक जो कंपोनेंट हैं वो कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में बताया जाता है। ये हाइड्रोलिक कंपोनेंट ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है एक डबल एक्टिंग सिलेंडर लगा है। यहाँ पर 4x3 और 4x2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं। ये इसके होज पाइप हैं और नीचे जो है पावर पैक यूनिट है। ये हाइड्रोलिक ट्रेनर किट है। प्रशिक्षार्थियों को बताया जाता है कि जो हाइड्रोलिक कंपोनेंट किस प्रकार से वर्क करते हैं। ये इधर जो है ये न्यूमेटिक ट्रेनर किट है। इसमें न्यूमेटिक कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, डबल एक्टिंग सिलेंडर और ये इसकी जो है FRL यूनिट है। ये इसका मैनीफोल्ड है और ये विभिन्न प्रकार के डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगे हुए हैं। इनसे जो है न्यूमेटिक कंपोनेंट किस प्रकार से वर्क करते हैं वो जो है प्रशिक्षार्थियों को बताया जाता है। लाइट की बनी हुई सफेद प्लेट, इस पर जो है मार्किंग करने का काम जो है इस पर करते हैं। ये स्वेज ब्लॉक है। ये आप देख रहे हैं स्वेज ब्लॉक है। और फोर्जिंग करते समय या वेल्डिंग का जो काम करता है या किसी लोहे को सीधा करना है तो हम इस पर जो है स्वेज ब्लॉक पर जो रखकर जो है वर्क करते हैं। ये टेम्परेचर गेज है और ये जो है इसके द्वारा पता लगता है कि वर्कशॉप का टेम्परेचर इस समय क्या चल रहा है। लगभग 30 डिग्री चल रहा है इस समय। डिजिटल माइक्रोमीटर है और ये डिजिटल में जो है वर्क करता है और इसकी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं 0.001 mm, यानी कि 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में ये जॉब की मेजरमेंट लेता है। और इसकी जो रेंज है 0 से 25 mm, यानी कि 0 से 25 mm तक के जॉब को ही ये चेक कर सकता है। ये डिजिटल माइक्रोमीटर है।